मानो उस किताब में कोई शैतानी ताकत हो और उस किताब के पीछे किसी शैतानी खुफिया कमरे का जिक्र था। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे उस सीक्रेट रूम का पता चला। और फिर तो ये कहानी शुरू होती है एक खुशहाल परिवार से, जहाँ डेविड और मैरी दो पति पत्नी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। लेकिन शादी के कई साल बाद भी उनका कोई बेटा नहीं हुआ, जिस बात से वो बहुत परेशान रहते थे। मैरी काला जादू करना जानती थी। उसने डेविड को कहा क्यों ना हम काले जादू की मदद से कोई संतान प्राप्त करें, लेकिन डेविड ने मना किया। लेकिन मैरी के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद डेविड ने हाँ कर दी। उसके 1 साल बाद ही उन दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने सेलेंट्रीना रखा। लेकिन काला जादू बिना किसी के बलि के पूरी नहीं होती, और इसके कारण से डेविड और मैरी पागल होने लगे। उन्होंने अपनी ही बेटी को मार डाला और उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। कुछ सालों बाद मैरी ने डेविड को भी मार दिया और उसकी हड्डियां तहखाने में छुपा दी। और जो भी इंसान इस घर में आता है, मैरी उसे मार डालती है, और मैरी को हम सब ग्रैनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस किताब के सारे पन्ने कोरे होते हैं और इसके आखिरी पन्ने में लिखा होता है, मैं हूँ सेलेंट्रीना और मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। इस घर में एक गुड़िया है जो ग्रैनी ने काला जादू करते हुए बनाई थी, और अगर वो गुड़िया तुम किसी पालने में डाल दो तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मैं ऐसा ही करता हूँ और फिर सेलेंट्रीना की आत्मा मुक्त हो जाती है।